हेलो एवरीवन एंड होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज की थर्ड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। सो नाउ डिस्कस करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 and y is equals to -7 has y is equals to 0, y is equals to 0 में मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल टू द x एक्सिस है एंड इट इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी x एक्सिस के पैरेलल, यानी अगर ये भी x के पैरेलल है और ये भी x के पैरेलल है तो इससे हम लोग क्या हुआ, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हुई तो क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको देखना ग्राफिकली कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन आप करोगे, अगर आपके पास ये x एक्सिस और y एक्सिस यानी एक्स वाई ग्राफ गिवन है, देन यहां पर क्या होगा, ओरिजिन है मतलब 0, यानी x कोमा 0 था ना, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी यहाँ पर, क्लियर। एंड y इज इक्वल्स टू -7, तो -7 कुछ ऐसे, क्लियर। तो दोनों के वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो हैज नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर। नाउ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। The pair of equation x is equals to a and y is equals to b graphically represent lines which are parallel, the intersecting at b comma a coincident या फिर intersecting at a comma b। अगर x is equals to a है यानी कि ऐसा होगा parallel to y axis, parallel to y axis, और एक किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ आप इस तरह से करोगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, यानी x इज इक्वल्स टू a के लिए है, किसके लिए, x इज इक्वल्स टू a, क्लियर। एंड y इज इक्वल्स टू b के लिए हमारे पास यहां से आएगा ये y इज इक्वल्स टू b, जो कि पैरेलल टू द x एक्सिस होगा। तो कहां पर कट कर रहे हैं, यहां इस पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर, एट a कोमा b पर, यानी इंटरसेक्टिंग एट a कोमा b, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की। कह रहे अखिला वेंट टू अ फेयर, अखिला वेंट टू अ फेयर, यानी अखिला किसी मेले में जा रही है। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जाइंट व्हील, और वो कह रहा है कि वो जाइंट व्हील पर राइड्स करना चाह रही है एंड प्ले हुपला, और हुपला खेलना चाह रही है। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, अगर हर एक राइड की यानी प्रत्येक राइड की ₹3 कॉस्ट है, एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और जो अगर वो एक बार हुपला खेलती है तो उसको ₹4 देने होंगे। सी स्पेंट ₹20, और उसने ₹20 पे किए, यानी कि उसने ₹20 दिए, जिस ₹20 में उसमें कुछ राइड्स और कुछ उसने हुपला खेले। क्या बताओ उसके लिए लीनियर इक्वेशन क्या होगी, तो क्या होगा बेटा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू ₹20 इज इक्वल्स टू ₹20, यानी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। करे अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, करे एक फ्रैक्शन जो है वो 4/5 बन जाता है इफ, यदि 2 is added to the both numerator and denominator, to both। अगर कोई फ्रैक्शन रहा होगा, सपोज x अपॉन y कोई फ्रैक्शन है, तो अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो इट विल बिकम 4/5, 4/5, clear। And if however 4 is subtracted from both 4 is subtracted from both numerator and denominator, then the fraction becomes 1/2, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। यानी कि अगर आप x और y जो फ्रैक्शन था ओरिजिनल, उसमें से 2 न्यूमरेटर से 2 डिनोमिनेटर से माइनस करते हो तो इट विल बिकम 1/2। इसके लिए जो बेस्ट एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, तो इसको सोल्व करते हैं। पहले यहां से हमारे पास कितना आएगा, 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4y
प्लस 8, यानी जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड करते हैं, यानी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, यानी 5x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी, यानी 4x माइनस 5x माइनस 4y प्लस 2, यानी 5x माइनस 4y प्लस 2 यहाँ पर भी है, एंड 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर भी, यानी या तो ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन बी है, यानी सी और डी तो नहीं है। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से कितना आएगा देखिए, 2x minus 4 is equals to y minus 2, and it will become 2x minus y and minus 2 is equals to 0। क्लियर हुआ? देन यहां से हमारे पास आ रखी है इक्वेशन ये, कितना 2x minus y minus 2 equals to 0। क्लियर हुआ? तो देखते हैं इसको, यहां से बेस्ट कंडीशन कौन से इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि हमारे पास होना चाहिए 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई है कुछ यहाँ पर ऐसा, 2x माइनस वाई एंड माइनस 2, माइनस 2 तो नहीं, अगर यहाँ पर ये -2 होता तो ऑप्शन नंबर बी जाता। इसका मतलब क्या, नन ऑफ द अबव, यानी क्या हुआ इसमें, नन ऑफ द अबव। क्लियर? यानी उसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर डी यहां से इसका जाएगा। क्लियर? नाउ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये कह रहा है रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज्ड 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर रुपीज 9। कह रहा है रोमिला एक स्टेशनरी स्टॉल पर जाती है, स्टेशनरी शॉप पर जा रही है, उसने वहां पर जाने के बाद 2 पेंसिल और 3 इरेजर उसने वहां से परचेज की। लेट कर लेते कि एक पेंसिल की कॉस्ट जो है x रुपीज है और एक इरेजर की कॉस्ट y रुपीज है। तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास यहाँ से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यानी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ आएगी। देन हर फ्रेंड सोनाली सो द न्यू वेराइटीज ऑफ पेंसिल एंड इरेजर्स विद रोमिला। कह जो उसकी दोस्त सोनाली थी जो उसके साथ गई हुई थी शॉप पर, उसने नई वैरायटी देखी पेंसिल और इरेजर की, तो उसने भी मन बनाया कि खरीद लेते हैं भाई। देन सी ऑल्सो बोट 4 पेंसिल, उसने 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी x, तो 4 पेंसिल कितना हुआ 4x प्लस 6 इरेजर यानी प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो सेकंड इक्वेशन यहां से ये आ रखी है। देन बेस्ट एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन इज, तो उसमें से कौन सी सिचुएशन जो है बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि रखा है उसने 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी, एंड 4x प्लस 6y प्लस 18, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर 3x माइनस वाई इक्वल 3, फर्स्ट कंडीशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकंड कंडीशन इज 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस दो पेयर के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या कांट से, या पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स। चेक करते हैं। देखिए पता कैसे चलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, हमारे पास क्या होगा, रेशो बनाते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो a1 कितना है 3, a1 अपॉन a2 यानी a1 a2, b1 -1 है और ये हमारे पास कितना रखा है -3। इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन 3 इक्वल है किसके, 1 अपॉन 3 के। क्लियर? देन C1 C2 कितना है, C1 C2 हमारे पास है -3 अपॉन -9, कितना रखा है 1 अपॉन 3, यानी यहां से हमारे पास कंडीशन आ रखी कि ऑल द रेशोज आर इक्वल। तो रेशो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज। इन दोनों के नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे, तो देखते पहले इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही रेशो आपको फॉर्म कर लेनी है। देखिए रेशो करते a1 अपॉन a2, कितना रखा है 5 अपॉन 10
एंड देन b1 अपॉन b2 कितना है 4/8, देन c1 अपॉन c2 इज 6/-12। क्लियर हुआ? ये हमारे पास 5/10 सॉरी 5/10 यानी 1/2, यहाँ से भी 1/2 और ये आएगा हमारे पास में -1/2, यानी कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर? नॉट इक्वल है ना, तो किस में आते हमारे पास नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी जब हमारे पास कंडीशन कैसी हो पैरेलल, और पैरेलल में क्या होगा हमारे पास नो सॉल्यूशन, यानी कि जीरो हैज कॉमन सॉल्यूशन कितना होगा 0 कॉमन सॉल्यूशन होंगे उनके। क्लियर? कोई भी कॉमन सॉल्यूशन उनका नहीं होगा। नाउ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहे on comparing the ratios a1/a2 b1/b2 c1/c2 and without drawing them the pair of linear equation is parallel, intersecting, coincident या none of the above में से कोई भी नहीं। कह रहा कि चलो इनको रेशो कंपेयर करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 3/7 a1/a2 b1/b2 कितना होगा -5/6 एंड c1/c2 हमारे पास है 8/-9। तो अगर हम यहाँ से चेक करते हैं इसको तो हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 नहीं रखना। कैसा हुआ इंटरसेक्टिंग, कैसा है इंटरसेक्टिंग। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर लीनियर पेयर कैसे कंसिस्टेंट, तो देखिए कंसिस्टेंट में हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट का मतलब है जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या होता है? जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन किस में एग्जिस्ट करता है, या तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग रही हो, ठीक है ना, या फिर हमारे पास को इंसिडेंट रही हो, कोइंसिडेंट रही हो। तो इंटरसेक्टिंग का रेशो क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड कोइंसिडेंट वाले केस में क्या होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर हुआ ना? कि इसमें क्या होगा हमारे पास है तो इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करेक्ट इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय दिस एंड दिस एंड a1/a2 इज नॉट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नोट है ना। तो ये क्या हुआ कंडीशन हमारे पास, ये कंडीशन हमारे पास है इनकंसिस्टेंट, किसकी इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है, यानी कि पैरेलल वाली कंडीशन होती है। किसकी होती है पैरेलल, व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल। कैसे हुआ, उसने कहा लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट थोड़ी था इनकंसिस्टेंट है, यानी स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट यानी कि यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी यूनिक सॉल्यूशन वहां पर एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? यानी रेशो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर ना? देन दैट पॉइंट्स गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, हाँ जी यूनिक सॉल्यूशन देंगे ऑफ द टू इक्वेशंस। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कंसिस्टेंट होगी, जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता वो इनकंसिस्टेंट होगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो कैसे होगा इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर, तो कैसे होगा इनकंसिस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, करेक्ट इनकंसिस्टेंट कौन सा है। देखिए इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, केवल ये कंडीशन चेक कर लेनी है आपने। क्लियर? क्योंकि उसने खुद कहा कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर b1/b2, देखिए फर्स्ट वाले से अगर हम चेक करते हैं फर्स्ट का तो -1/3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/1 हो जाएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि अपॉन के भी अपॉन में तो ऊपर आ जाएगा वो। देन और यहां से रखा है हमारे पास -9 और इधर आएगा तो -3, तो 9/3 यानी कट के हमारे पास 3/1, यानी इक्वल है, ये तो नहीं होगा।
देन इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ से कि B1 और B2, B1 कितना है 3 एंड B2 इज ऑल्सो 3 एंड हमारे पास यहाँ से कितना रखा है, एक मिनट, B1 एंड B2, हाँ जी ठीक है। और C1 कितना है हमारे पास -24 एंड अपॉन -6 कैंसिल आउट, देन हमारे पास रखा है 4 और यहाँ से रखा हमारे पास 1, क्लियर ना, यहाँ से रखा हमारे पास में 1। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार कि A1 अपॉन A2 कितना है कि 4 अपॉन -2 एंड हमारे पास रखा 3 अपॉन 3, यानी कि इज नॉट इक्वल, यानी इंटरसेक्टिंग हमारे पास में है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन 2 एंड ये हमारे पास रखी -1 -2 यानी 1 अपॉन 2 एंड ये आएगी हमारे पास -10 -20 इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी ये इनकंसिस्टेंट का होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर। नाउ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, कैसे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कांट से या नन ऑफ दीज। देखते हैं इसको फिर से वही रेशो कंपेयर करते हैं कि 4 अपॉन 10 यानी A1 अपॉन A2 हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 5, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, ठीक है ना। बात करते हैं B1 अपॉन B2 की, तो B1 अपॉन B2 कितना रखा है -5 अपॉन, एक मिनट रुकिए, इसमें क्या है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये A-टेक्स है इधर में, है ना, इसको हमें पहले इधर लेके आना पड़ेगा। तो अभी कंपेयर करते हैं इसको, यानी A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 अपॉन -8, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 अपॉन यानी -1 अपॉन 2। बात करते हैं हम लोग B1 अपॉन B2 की, B1 कितना है -5 एंड B2 इज 10 and you will get -1 upon 2. Then C1 upon C2. C1 कितना है -12 and C2 is 20. C2 is 20. ये 1 upon 2 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 1 upon 2, है ना। क्लियर हुआ। तो कैसा हुआ हमारे पास, ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो कंडीशन कौन सी बनेगी, पैरेलल यानी इनकंसिस्टेंट की। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A pair of linear equation which has a unique solution, which has a unique solution, x is equals to 2 and y is equals to -3। कह रहा है आपको इसमें से पेयर बताने कौन सा पेयर है जिसकी जो सॉल्यूशन है x is equals to 2 and y is equals to 3 हो। तो हम लोगों को क्या कर लेना इस तरह केस में कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए राइट हैंड के। चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 पुट करते हैं, तो कितना आएगा देखिए 2 प्लस -3 आएगा हमारे पास -1 और राइट हैंड साइड में कितना रखा है आपको 1, तो नॉट इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। बात करते हैं हम फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी, तो 2 इंटू 2 एक्स वैल्यू 2 है ना, प्लस 5 इंटू -3, 2 2 जा 4 एंड -15 यू विल गेट -11 एंड राइट हैंड साइड में कितना रखा -11, ये तो ठीक है। ऑप्शन नंबर ये भी चेक करते हैं, ठीक है ना, यानी 4 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -3, ठीक है ना। देखते कितना रखा है 4 2 जा 8 एंड -30 एंड यू विल गेट -22। यस, ये इधर से -22 भी रखा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी आपको कुछ इस तरह से इसको चेक कर लेना है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 5 is equals to 0 and -3x -6y plus 1 is equals to 0 has, कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। चेक करते हैं रेशो से कंपेयर करके। तो A1 अपॉन A2 कितना आएगा 1 अपॉन -3, B1 अपॉन B2 कितना आएगा हमारे पास 2 अपॉन -6 एंड यू विल गेट -1 अपॉन 3 एंड C1 अपॉन C2 यू विल गेट 5 अपॉन 1।
क्लियर। तो यहां से देखेंगे a1/a2 b1/b2 की वैल्यू सेम आ रखी है, बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कहेगा हमारे पास नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। सो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या देखा है आपको। गिवन है कि वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन तो गिवन है बट इसका पेयर आपको फाइंड करना है जो कि इसी पर डिपेंड करती हो, इसके डिपेंड मतलब इसी के जैसे दिखने में हो। क्लियर, मतलब इसके मल्टीपल में कुछ हो, या तो सेम यही कंडीशन हो या फिर इसका मल्टीपल हो गिवन। ठीक है ना। अब देखिए यहां से देखते हैं, या तो उसके साइन, अगर सपोज यहाँ पर -5x है तो वहां पर उसकी जगह प्लस होगा, तो सबके साइन चेंज होंगे, सबके साइन चेंज हो सकते हैं। क्लियर। तो देखिए 5 यहाँ पर गिवन है, 5x की जगह 10x यानी 2 टाइम्स का रखा है, तो 7 की जगह 2 टाइम्स 14 है, 2 की जगह भी 2 टाइम्स 2 4 है। क्लियर है, यानी इसका 2 टाइम्स तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर साइन जो थे वो साइन चेंज नहीं किए। ठीक है ना, यानी यहाँ पर प्लस की जगह माइनस यहाँ प्लस गिवन है, तो यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए था। क्लियर, तो ऐसा ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इसको 2 टाइम्स तो कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का माइनस रखा तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, -10x, ठीक है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी, 7 का 2 टाइम्स और 2 का 2 टाइम्स 4 है, लेकिन 2 का साइन नेगेटिव है, यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव कर दिया, ये गलत कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या था, अब 5 का 2 टाइम्स 10, उन्होंने यहाँ पर साइन इसका चेंज किया, तो यहाँ पर +7 की जगह माइनस आएगा, तो माइनस बिल्कुल ठीक किया है, यानी 7 का 2 टाइम्स 14 एंड 2 टाइम्स 4 है, एंड यहाँ माइनस की जगह प्लस उन्होंने कर दिया, यानी साइन उन्होंने चेंज कर दिया, उसका 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वगैरह इफ द लाइन गिवन बाय 2x plus ky equals to 1 and 3x minus 5y is equals to 7 has unique solution। कैसा solution? यूनिक। देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताइए। देखिए जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आए, यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर कहे कि हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या कहे कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो जो भी कह रखे उसी तरह की आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये तो था ना। तो देखिए यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है 2 एंड a2 इज 3 इज नॉट इक्वल्स टू b1 इज k एंड b2 is -5, and after cross multiplication we can easily get -10/3 is not equals to k, यानी k की वैल्यू -10/3 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा हर एक वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, यानी कि फॉर ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस, यानी इसके अलावा। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, करें the value of k for which the system of linear equation this and this is inconsistent। inconsistent मतलब no solution, no solution, and no solution की कंडीशन क्या होगी हमारे पास, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे, k की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। तो a1/a2 कितना बेटा हमारे पास 1/5 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज 2/k इज नॉट इक्वल्स टू -3/7। तो हम लोग यहीं से यूज कर लेंगे इसका। तो k की वैल्यू कितनी आ रखी है 2 5 10, k इज इक्वल्स टू 10, k इज इक्वल्स टू 10, या फिर आप लोग यहां से भी कर सकते हो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसमें एक्सेप्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए था। क्लियर हुआ, जो कि हमको गिवन नहीं है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। करें फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी फर्स्ट पेयर एंड ये आपको सेकंड पेयर गिवन है, हैज नो सॉल्यूशन, यानी फिर से नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। तो देखिए क्या आएगा,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू, देखिए 2 इधर आएगा हमारे पास में तो -2 हो जाएगा, और अपॉन ये भी 7 इधर आएगा तो -7। यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग के की, A1 3 एंड k इज इक्वल्स टू -15, k इज इक्वल्स टू -15, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 में कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए will the following pair of linear equation has infinite many solution, has infinitely many solution। तो infinite many solution की कंडीशन क्या होगी कि a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 is equals to c1 अपॉन c2, ये हमारे पास infinite many solution की कंडीशन होगी। क्लियर हुआ? सो अप्लाई करते हैं हम लोग इसको यहाँ पर एंड देखते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 कितना गिवन है आपको, 2 अपॉन k प्लस 2 is equals to B1 3 एंड B2 is 6 is equals to, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये भी नेगेटिव, इसको भी हम इधर लेकर आएंगे तो ये भी नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस, यानी 4 अपॉन 3k प्लस 2। क्लियर हुआ? देखिए या तो हम इसको, कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास ही है ना, तो कांस्टेंट के साथ हम पेयर बनाएंगे, या तो इसके साथ कर सकते हैं फिर इसको कंपेयर कर ले। तो कहीं एक से कंपेयर करेंगे तो सपोज हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 अपॉन k प्लस 2 is equals to 3 upon 6 and we will get 6, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 अपॉन 2 से, एंड 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू k प्लस 2 एंड 2 इधर आ जाएगा तो माइनस, k इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज 2, k की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? नाउ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2k y इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 2 आर पैरेलल, कैसी है बेटा? पैरेलल है। क्लियर? अब पैरेलल है क्या आएगा हमारे पास में? नो सॉल्यूशन। कैसा आएगा? नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट। और उसकी जो कंडीशन होती है हमारे पास वो होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये तो होगी ना। और कह रहा है k की वैल्यू बताइए, तो हम लोग यहीं से अप्लाई करते हैं इसको कंडीशन को, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 कितना है 2k। देखिए जो y का कोफिशिएंट है वो क्या होगा b1, एंड यहाँ पर b2 कितना है 5 इज नॉट इक्वल्स टू -2, क्योंकि 2 इधर आएगा तो -2 और 1 उधर जाएगा तो -1, माइनस माइनस वैसे तो प्लस हो जाना है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा k की वैल्यू, देखिए कितना आएगी हमारे पास 5 3 जा 15 और इधर आएगा 2 2 जा 4, k इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की किस वैल्यू के लिए will the following system of linear equation represent parallel lines, parallel lines। पैरेलल लाइंस क्या होगी हमारे पास? अभी हमने देखा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है ना, तो हम लोग यहीं से इसको चेक करते हैं। a1 कितना है -1 एंड a2 इज 2, सॉरी p एंड b1 इज p and b2 is -1 is not equals to c1 upon c2, c1 is -1 and c2 is also -1। क्लियर? नाउ p की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना आएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 एंड p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 के इक्वल आएगा। यानी यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आ रखी, p इज इक्वल्स टू +1 एंड p इज इक्वल्स टू -1। या तो p की वैल्यू 1 होगी या फिर p की वैल्यू -1। अभी देखते हैं, देखिए -1 तो नहीं, क्योंकि देखने कहा कि p इज नॉट इक्वल्स टू -1, यानी कि कंडीशन नंबर ये तो नॉट पॉसिबल, यानी p इज इक्वल्स टू 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? सो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के कुछ एमसीक्यूज। क्लियर है? और जो भी रिमेनिंग एमसीक्यूज रहते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इनको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।